बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट टू क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी से पेपर में जो है वो आने हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। क्वेश्चन ये था जी कि ईच ऑफ द फॉलोइंग को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ये बुक के ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा, पहला इसका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि आप बताएं जी, अगर सेट में 1, 4, 9, 16, 25, 36 या इवन के 484 तक नंबर्स हों तो ये कौन सा सेट बनता है अगर हम इसको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। देखिए, सेट लिखने के बेटा तीन नोटेशंस होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर नोटेशन, ये वाली फॉर्म जो आपको नज़र आ रही है। दूसरा एक होती है टेबुलर फॉर्म, ये जो आपको नज़र आ रही है 1, 4, 9, यानी ये नंबर्स लिखे हुए हैं। और एक थर्ड फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसे मैं इसको बोल के कह दूं कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ये जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है ये जो है वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है, आप इसको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। अब लिखने के लिए आपने तीन जो है वो चीज़ें याद रखनी है, तो लिखना बिल्कुल आसान होगा। पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने हर एक में ये लिखना होता है कि एक्स सच दैट एक्स, कि यानी एक्स जो है वो एक्स से बिलोंग कर रहा है। और आप नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि आपके पास कोई कंडीशन है, कोई नंबर की टाइप है, क्या चीज़ है, जो कंडीशंस होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बिल फर्ज अगर किसी में कंडीशन स्किप हो जाती है तो वहाँ पे हम जो है वो नंबर की टाइप लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई है नेचुरल नंबर। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि नंबर स्टार्ट कहाँ पे हो रहे हैं और ये वाले नंबर्स जो हैं वो एंड कहाँ पे हो रहे हैं। स्टार्टिंग नंबर इसका कौन सा है और इसका एंड नंबर जो है वो कौन सा है। जैसे पार्ट नंबर 1 में हमारे पास लिखा हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484, तो हम लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स। अब ये जो है वो कंडीशन है हमारे पास। अगर हम देखें 1 जो है वो 1 का स्केयर है, 4 जो है वो 2 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है, 16 4, यानी ये सारे स्केयर्स लिखे हुए हैं। तो हम कहेंगे कि ये n जो है ये नंबर्स जो हैं इनका स्केयर चल रहा है, यानी n स्केयर। अब वो नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, यानी पहले तो ये नेचुरल नंबर हैं क्योंकि ये देखें सारे प्लस के नंबर्स हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर्स हैं और ये स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, यानी हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल्स टू 1। और कहाँ तक जा रहे हैं, जा ये रहे हैं जी। अब अगर आप 20 का स्केयर लिखें वो 400 होगा, 21 का स्केयर लिखेंगे और फिर 22 का स्केयर लिखेंगे तो यानी ये 482 से। अगर आप 23 का स्केयर लिखेंगे तो 484 से क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब है जी आपके पास इसकी कंडीशन कहाँ से आती है, वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 और जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इक्वल्स टू 22 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है बेटा, उसमें लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32, 64 अप टू 150 तक। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये देखें ये सारी 2 की पावर्स चल रही हैं। जैसे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 3 करेंगे 8, 4 करेंगे 16, 5 32, 6 64, 7 करेंगे तो 128, 8 करेंगे तो वो 256 हो जाएगा, यानी 150 से बड़ी वैल्यू। तो यानी हमारे पास 7 तक जो है वो इसकी वैल्यूज़ आती हैं। हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू 2 की पावर n, ये कंडीशन। n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 के बराबर या 1 से बड़े और 7 के बराबर या 7 से छोटे, तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है जी, 0 +-1 +-2। हमें पता है प्लस माइनस वाले इंटीजर्स होते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है, नंबर्स हैं। हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 0 से, यानी 0 से छोटे और 0 के 1 से छोटे और 1 के बराबर। 1 से छोटा इंटीजर 0 होता है और जो है वो 1000 के बराबर या 1000 से छोटे, तो वो हमारे पास ये इसकी कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट है जी 6, 12, 18, 120। तो ये बेटा ये 6 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। 6 के मल्टीपल 6, 1 टाइम 6, 2 टाइम 12, 3 टाइम 18। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू 6 n, यानी 6 के मल्टीपल, और n जो है वो 1 से छोटे या 1 के बराबर और अप टू 20 तक। अगर आप यहाँ पे 20 लिखेंगे तो ये 120 आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन बनती है। नेक्स्ट आ जाएगा जी 100, 102, 104, 400। तो इसमें हम क्या कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे 100 में 2n प्लस करेंगे। तो 100 में 2n प्लस करें और n जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो और लेस देन और इक्वल्स टू 150 हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर इसमें मैं 0 से बड़ी रकम पुट करता हूँ या 0 पुट कर लेते हैं, तो यानी x क्या है जी 100 + 2n। तो अगर मैं 0 पुट करूँ तो x बराबर आएगा जी 100 + 2n की जगह पे 0,
तो 20 टाइम्स 0 तो यानी 100 पहली रकम आ जाएगी। इस तरीके से अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो ये 2 1 टाइम 2 प्लस करें दूसरी रकम आ जाएगी, 2 पुट करूँ तीसरी। इस तरीके से 150 तक आप जाएंगे। 150 भी पुट अगर करें तो 2 टाइम 150 हो जाएगा 300, 300 प्लस 100 400, तो यानी यहाँ तक आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है जी, उसमें 1 3 9 27, तो ये 3 के जो है वो पावर्स फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो 3 की पावर अगर हम 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3, 2 करेंगे 9, 3 करेंगे 27, 4 करेंगे 81, तो हम ये क्या लिखेंगे जी, ये हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू 2 की पावर n, और ये सारे होल नंबर्स लिखे हुए हैं। मतलब 0 पुट करेंगे ना तो 0 जहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 ये हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये n जो है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये कंडीशन लग रही है। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट है जी, 1 2 4 5 10 20, ये सारे जो है वो डिवाइजर्स लिखे हुए हैं 100 के, यानी 100 सारे का सारा इन नंबर्स पे डिवाइड हो जाता है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। फिर 5 के मल्टीपल लिखे हुए हैं 5 10 15, उसी तरीके से 5n हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 5, और n जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू 20 हो जाएगा और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, यानी 1 से बड़ी रकम या 1 के बराबर और 20 से छोटी या 20 के बराबर। 20 पुट करें तो ये 100 आ जाता है। फिर लास्ट ये था जी कि आपने, ये है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कि सेट ऑफ इंटीजर्स हों -100 से 1000 के बिटवीन, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और कहाँ से कहाँ तक, -100 से बड़े और 1000 से छोटे, यानी हम लिखेंगे x लेस देन -100 और जो है वो ग्रेटर देन जो है वो -100 लेस देन 1000, ये बनता है। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे जी, तो ये इंटीजर्स फॉर्म जो है वो इसका। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जी, राइट ईच इन टेबुलर फॉर्म, इसका पार्ट नंबर 1 है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल। ये देखें सेट बिल्डर नोटेशन है, तो 3 के मल्टीपल लिखने हैं और लेस देन और इक्वल होने चाहिए 35 के, तो क्या आएंगे जी 3 6 9 अप टू 33 तक ये जो है वो इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं इसी क्वेश्चन का। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो अब बताएं कि कोई ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करे, मतलब 2x + 1 का आंसर 0 आए। तो देखिए बेटा 2 की जगह पे अगर हम -1/2 लगाएं ना तो क्या होगा जी, ये 2 2 से कटिंग हो जाएगा, -1 + 1 कटिंग होके 0। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हम पुट करें तो आंसर 0 आ जाए, तो इसलिए इसका एक ही ये नंबर आएगा जी -1/2, जिससे इसका आंसर 0 हो जाता है। फिर वो कह रहा है जी प्राइम नंबर बताएं लेस देन 12। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये 2 3 5 7 11 इससे जो है वो कम प्राइम नंबर है जी 12 से। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे ना जाए। फिर एक्स सच दैट एक्स डिवाइजर ऑफ 128, तो आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है जी। 128 1 पे 2 पे 4 पे 8 पे 16 32 64 और 128 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, पॉइंट्स में आंसर नहीं आता। फिर नेक्स्ट जो है वो आपने 2 की पावर n, और n जो है वो कह रहा है जी रखें लेस देन 8। पहले मैं अगर 2 की पावर n 1 पुट करूँ, जैसे 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, अगर मैं 2 की पावर 2 पुट करूँ तो वो 4 हो जाएंगे, 3 पुट करूँ तो 8 4 16 5 32 6 64 और 7 128, तो हम लिखेंगे लेस देन 8 है तो 128। इस तरीके से वो कह रहा है आप बताएं कि x जो है वो कोई नेचुरल नंबर हो, यानी प्लस का गिनती वाला नंबर, तो उनको उसको यहाँ पे हम लिखें तो उसका आंसर 0 हो जाए। बेटा देखें x अगर आप माइनस नहीं जब तक लिखेंगे तब तक ये कटिंग होकर 0 नहीं आएंगे, तो ये जो माइनस वाला नंबर है ये नेचुरल नहीं है, तो इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो पुट करने से इसका आंसर 0 होता हो। फिर दोबारा से वो कह रहा है नेचुरल नंबर लिखें 5 से बराबर या 5 से छोटे, तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे नंबर्स हैं जी जो इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट हमने वो कह रहा है इंटीजर्स लिखें और कोई भी ऐसा नंबर लिखें जिसको यहाँ लिखने से इसका आंसर जो है वो 0 हो जाए। देखिए इंटीजर बेटा अगर आप 0 यहाँ पुट करते हैं तब भी 1 आ जाता है, अगर आप यहाँ -1 पुट करते हैं, कोई भी ऐसा एक सिंगल ऐसा नंबर नहीं है जो x की जगह पे रखने से इसका आंसर 0। आप x की जगह पे रखने से इसको तो 0 कर सकते हैं लेकिन इस 1 को 0 नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये नंबर्स बराबर नहीं है, अगर आप माइनस वाला भी नंबर पुट करते हैं तब भी कटिंग नहीं होती। जैसे अगर आप 3 को -3 लिख लें फिर +1 कर लें तो तब भी ये जो है वो यहाँ पे इसका आंसर नहीं आता, तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा इंटीजर नंबर नहीं है जो यहाँ। हाँ अब ये पूछेंगे कि अगर इसको -1/3 कर लेते यहाँ पे
तो ये उसी तरीके से 3 से कटिंग हो जाता और ये -1 +1 कटिंग करके 0 आ जाता। तो बेटा ये जो 1/3 है ये इंटीजर नहीं है, ये जो है वो रैशनल नंबर है, यानी डिवाइड फॉर्म का। तो उसने कहा है इंटीजर होना चाहिए, रैशनल वगैरह नहीं होने चाहिए। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये तो वो छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि सबसेट कैसे लिखते हैं। वो कह रहा है आप इसके प्रॉपर सबसेट लिखें। तो देखें पहले हम ना ऐसे करते हैं कि ये कोई भी 2 एलिमेंट्स वाला नंबर उसके सबसेट में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, रिवाइज हो जाए। देखिए अगर 0 और 1 के सबसेट लिखने होते हैं तो पहले खाली सेट, फिर 0 का सेट, फिर 1 का सेट और फिर इटसेल्फ यानी 0 और 1 का सेट, ऐसे सबसेट लिखते हैं। अगर 3 के लिखने हैं तो इसी तरीके से खाली सेट, ए वाला सेट, बी वाला, सी वाला, फिर इस तरीके से ए बी, ए सी, फिर बी सी और लास्ट पे इटसेल्फ का सेट जो है वो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अच्छा अब प्रॉपर सबसेट ऐसे सेट को कहते हैं जो कि सेट का कोई एक एलिमेंट पहले वाले सेट में ना हो। जैसे इसमें देखें अगर ये हम सेट चूज़ करें ना तो इसके दोनों एलिमेंट इसमें हैं, इसका मतलब है ये प्रॉपर नहीं है। और ये जो खाली सेट है ये तो वैसे ही प्रॉपर नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट भी नहीं है। तो ये दोनों ऐसे सेट हैं, जैसे 0 वाला सेट ऐसा सेट है जिसमें 1 एलिमेंट ये वाला मिसिंग है, इसका मतलब है ये प्रॉपर है। इस 1 वाले में देखें 0 वाला मिसिंग है तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर। तो यानी मेन क्वेश्चन का कोई एक एलिमेंट कम से कम इस सेट में ना हो तो उसको हम कहते हैं ये प्रॉपर सबसेट है। तो आपने इस तरीके से सबसेट लिख लेने हैं, उनमें से फिर जो है वो अपनी मर्ज़ी के 2 यहाँ पे चूज़ करके लिख लेने हैं। इसी तरीके से मैंने अब देखें ए बी सी वाले में से ए बी लिखा, देखें इसमें सी नहीं है, फिर ए सी वाला लिखा, इसमें बी नहीं है, तो ये 2 मैंने प्रॉपर सबसेट लिखे। इस तरीके से इन वालों में से 0 और 1 वाले जो हैं वो मैंने प्रॉपर सबसेट लिखे। फिर नेचुरल नंबर देखें, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, गिनती 1 2 3 4, तो उसमें एक कैटेगरी मैंने ऑड वाली लिख ली, इसमें इवन नंबर मिसिंग है। हालांकि नेचुरल में तो दोनों होते हैं, और ये वाले इवन वाले मैंने लिख ली, इसमें ऑड मिसिंग है, नेचुरल में तो दोनों होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से ऑड नंबर मिसिंग और इसमें से इवन नंबर मिसिंग, तो ये 2 इसके सबसेट आ गए प्रॉपर। फिर इंटीजर्स में देखें, इंटीजर में टोटल क्या होता है, 0 भी होता है, +-1 होता है, +-2 होता है। तो मैंने क्या किया कि प्लस वाले अलग लिख लिए, माइनस वाले अलग। तो देखें इसमें से माइनस वाले मिसिंग, ये प्रॉपर सबसेट, और इसमें से प्लस वाले मिसिंग, ये भी प्रॉपर सबसेट। बाकी इसके 2 पार्ट हैं वो भी ट्राई करना है, जो है वो आपसे हो जाएंगे, ना हुए तो मुझे बताना है, मैं कर दूँगा सर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो पावर सबसेट। देखें कोई भी ऐसा सेट है जिसमें कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। बेटा अगर कोई खाली सेट है तो उसके प्रॉपर सबसेट कैसे बनाएंगे, वो तो आंसर ही खाली सेट आएगा। तो वो कह रहा है अगर कोई है तो बताएं कौन सा सेट है। तो हम लिखेंगे यस, खाली सेट जो है एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। फिर वो कह रहा है आप डिफरेंस बताएं ए बी का और ए बी वाले सेट का, जो सेट लिखा हुआ है इसका डिफरेंस बताएं। देखिए मैंने लिखा कि ए बी जो है ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कौन सा, ए और बी। लेकिन अगर ए बी के सेट का सेट लिख दिया जाए तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा, ये वाला सेट ए बी वाला। देखें बेटा ये एक सेट था, इसके 2 एलिमेंट, और ये भी एक सेट है लेकिन इसके अंदर एक सेट है, यानी ये एक ही एलिमेंट है पूरा प्रॉपर। ये जो सेट है इसको हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो हम नीचे लिखेंगे कंटेनिंग 1 एलिमेंट, दैट इज ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जी, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। पहले तो पावर सेट लिखेंगे फिर बताएंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि 2 की पावर n। ये जो n है ये होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे इसमें मैंने लिखा कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो 0 है, यानी n जो है वो इसका 0 है। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, 2 की पावर n फार्मूला होता है, तो 2 की पावर हो जाएगा 0, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, 0। तो 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। जिस भी एलिमेंट की पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 था, इसमें देखें 0 और 1 यानी 2 एलिमेंट आ गए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 2। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, तो कितने हो जाएंगे, 4। 3 वाले में देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मतलब इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 7, और 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 128। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। फिर इस वाले में 8 है तो 2 की पावर 8, 256 ये बन जाएंगे। फिर इसमें देखें इस वाले में एक एलिमेंट ये, और ये पूरा सेट है, तो ये एक एलिमेंट है, ये आपने बी और सी नहीं कंसिडर करना, आपने सेट को कंसिडर करना है। तो 1 और 2, तो यानी 2 की पावर 2 4। फिर इसमें एक सेट ये, एक ये और एक ये, तो यानी 1 2 और 3, तो 2 की पावर 3, तो ये इसके 8 आ जाएंगे। लिखेंगे उसी नोटेशन में, ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ही समझा दी।
फिर वो कह रहा है आप राइट डाउन करें जी पावर सेट को। बेटा सब सेट लिख के जब ब्रैकेट लगा दी जाती है तो उसको पावर सेट कहते हैं। तो 9 और 11 के सब सेट क्या आएंगे, खाली सेट, 9 का सेट, 11 का, 9 और 11 का। तो फिर अगर हम इसको ब्रैकेट लगा दें तो इसको पावर सेट कहते हैं। अब इसके सब सेट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के 16 सब सेट बनेंगे और उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये मैंने बनाए हैं, आप अगर यहाँ से देखना चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। खाली सेट प्लस का माइनस मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, फिर प्लस के साथ तीनों यानी प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड प्लस माइनस, फिर माइनस के साथ दोनों, फिर मल्टीप्लाई के साथ, फिर 3 3 का सेट आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे 3 3 के सेट लिखे हुए, और लास्ट पे इटसेल्फ का सेट आएगा। और लास्ट पे जब आप दोनों को ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका पावर सेट है। बाकी इसके 2 पार्ट हैं, वो भी आपने ट्राई कर लेने, अगर ना हुए तो नीचे कमेंट्स में बताना है, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ये एक्सरसाइज 3.1 जो है वो इतने ही क्वेश्चंस थे, ये यहाँ पे कंप्लीट होगी।